हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस आज हम ये आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हरियाणा की लड़की थी। उनका नाम निशा था और उनकी उम्र 19 साल की थी और वो एक प्राइवेट टीचर थी, स्कूल में स्टडी करवाते थे। लेकिन स्टडी के साथ साथ वो बच्चों को घर में भी ट्यूशन देती थी। तो चलो इस टॉपिक के बारे में अब खुल के बात करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं आपका बब्बल गिल। तो सभी का वेलकम। तो गाइस आज हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। बात ही कुछ ऐसी है कि रेप पे रेप हो रहा है, कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही। सोई पड़ी है, बिल्कुल सोई पड़ी है इंडियन गवर्नमेंट। तो गाइस आज आपसे एक बात ये मैं शेयर कर रहा हूँ और बहुत दुख की भी बात है। मेरा मन भराया मैं वीडियो बनाने से पहले कि मैं कैसे बोलूँगा, कैसे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं उठ के चलो हिम्मत की, तो मैंने कोशिश की कि चलो मैं भी कुछ बोलूं। तो बात है ये भिवानी की। हरियाणा में भिवानी सिटी है और वहाँ की ये लड़की थी मनीषा और उनकी उम्र 19 साल की थी। तो वो स्कूल में प्राइवेट टीचर थे, स्टडी करवाते थे और स्टडी के साथ साथ चलो बच्चा घर में फ्री होता है तो वो साथ में बच्चों को ट्यूशन भी करवाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने गांव में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती हूँ कि हमारी हिंदुस्तान की आवाम को, पब्लिक को भी पता चले कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। शायद आपने दंगल फिल्म भी देखी होगी। दंगल फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि लड़कियां जो है, लड़कियां किसी से कम नहीं है, पहलवान भी हैं, कुश्ती भी करती हैं। तो उनके पापा बोले चलो ठीक है बच्चे, जो तुम्हारी इच्छा है वो तो आप करो। तो उनका सपना था कि मैं बड़ी होके नर्स बनूं। टीचर तो वो थे ही, लेकिन उनका सपना था कि मैं नर्स बनूं, मैं गरीब पेशेंट की मदद करूं, उनका इलाज करूं। उनके दिल में ऐसी इच्छा थी, हर एक इंसान में होती है। हर एक इंसान कोई ना कोई बचपन में सपना सोचता है कि मैं बड़ा होके मैं फलाना बनूंगा, फलाना करूंगा। तो वैसे उनके दिल में भी ये इच्छा थी कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं। तो उनको किसी अपने फ्रेंड से पता चला, सहेली से, किसी से रिलेटिव से पता चला कि पास में ही उनके गांव में एक नर्सिंग हॉस्पिटल था कि वहाँ पे ये एडमिशन ओपन है। तो वो अपने पापा को बोल के गई कि चलो पापा मैं अपना फॉर्म भर दूं कि हो सकता है मेरी सिलेक्शन हो जाए। तो बोली मैं रात को लेट आऊँगी, मेरा इंतज़ार ना करना, मैं आ जाऊँगी। तो वो फॉर्म भरने के लिए चली गई। जब फॉर्म भरने के लिए चली गई वो, तो दोपहर को गई थी, शाम हो गई, शाम से रात हो गई। और रात होने के बाद उनके पापा को टेंशन हुई। तो उनके पापा ने उनकी सहेलियों से बातचीत की, फ़ोन किया कि अभी मनीषा घर में नहीं आई है। तो उनकी सहेलियों ने, सभी ने बताया कि अंकल हमें तो पता नहीं है। चलो बात, रात निकल गई। जब सुबह हुई तो सुबह उनके, हर एक माँ बाप को टेंशन होती है कि बच्चा हमारा घर से बाहर है, रात को आया नहीं है। तो उन्होंने, पापा ने सोचा कि चलो मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखा आता हूँ। तो वो पुलिस स्टेशन चले गई कि सर ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने सारी बातचीत बताई कि हमारी लड़की रात को घर नहीं आई है।
तो पुलिस वाले आपको पता ही है आजकल कैसे पुलिस वाले हैं, क्या करते हैं कि बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आ जाएगी, अपने सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने गई होगी, आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया, ना तो कोई कंप्लेंट लिखी और ना ही उन्होंने कोई डिसीजन लिया। चलो, उसके पापा ने फिर उनके आस पड़ोस के गांव के लोग इकट्ठे हुए, तो इकट्ठे होके फिर दोबारा अगली सुबह पुलिस स्टेशन गए। तो वहाँ पे जाके उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई। तो तब पुलिस ने कुछ थोड़ा सा एक्शन लिया। तो बोले कि उनकी उम्र कितनी थी, तो उनके पापा ने बताया कि उनकी उम्र 19 साल थी। तो बोले कि कोई बात नहीं, 19 साल की है, जवान लड़की है, अपने सहेलियों के साथ, फ्रेंड के साथ कहीं गई होगी, शादी करवा ली होगी, कोई बात नहीं, आ जाएगी वापस। तो बहुत छानबीन करने के बाद आखिर फाइनल मनीषा का पता चला कि मनीषा कहाँ है और किस सिचुएशन में है। तो किसी ने मनीषा को किडनैप करके, बच्चे अगर देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि अब जो मैं उनके अब कुछ लैंग्वेज बोलूँगा वो बच्चों के सुनने के लायक नहीं है वो। तो प्लीज़ जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो मेरी वीडियो को स्किप कर दें, और कुछ ऐसी मैं दृश्य भी दिखाऊंगा, उसको थोड़ा सा मैं ब्लर करूंगा। तो गाइस, मनीषा आखिर उनको किसी खेत में पाई मिली। किसी ने बताया उनके फादर को कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, तो आप जाके देख लें। तो पहले पुलिस ने देखा, पुलिस ने छानबीन की कि फिर उनके पापा को फ़ोन किया कि सर आप आइए, पुलिस स्टेशन में एक डेड बॉडी मिली है लड़की की। तो वो डेड बॉडी मनीषा की ही थी। और डेड बॉडी गाइस, इतना तो कोई दुश्मन भी दुश्मन के साथ नहीं करता। दुश्मन फिर भी थोड़ा बहुत रहम कर लेता है। डेड बॉडी की आप फोटो देख सकते हैं, ब्लर की हुई है मैंने। तो गाइस, सबसे पहले उस लड़की का जहाँ से गला काटा गया, गला काट के फिर उसके ऊपर तेजाब डाला गया, उसका चेहरा जलाया गया ताकि इसकी पहचान ना हो सके, ये पोस्टमार्टम में ना आ जाए। फिर गाइस, गुप्त अंग होता है ना जो प्राइवेट पार्ट, उसमें हाथ डालकर जो भी कुछ अंदर अंतड़ियां होती है ना, वो सारी निकाल दी गई। इतना दरिंदगी से उस लड़की को खत्म किया गया। तो फिर हमारे जो हरियाणा के सीएम हैं, तो उन्होंने फिर ये एक्शन लिया। जब पब्लिक सड़कों पे उतर आई तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहीं ये स्टेप उठाया, एक्शन लिया। तो अभी तक उनकी जो आरोपी हैं उनकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और हम अल्लाह के आगे, वाहिगुरु जी के आगे यही दुआ करते हैं कि उस बेचारी छोटी सी बच्ची को इंसाफ मिले। तो ठीक है गाइस, आप भी सब दुआ करना कि वो छोटी सी एक बच्ची, एक गरीब परिवार की, तो वो तो चलो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनको वाहिगुरु जी हौसला दें और उनको इंसाफ मिले कि जिन दरिंदगों ने उस लड़की के साथ ऐसा किया तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आगे से ऐसा कोई भी आरोप या कोई भी ऐसा केस हमारे द्वारा इंडिया में ना कोई कर सके। ऐसी सज़ा देनी चाहिए उनको। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय।